जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पौष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या व्रत की कथा सुनेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए कथा को शुरू करती हूँ। किसी गांव में एक राजा रहता था। उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी, लेकिन उसके पुत्री का विवाह नहीं हो रहा था क्योंकि उसके भाग्य में सुहागन बनना नहीं लिखा था। एक बार उस राजा के घर में एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आया। तभी राजा की पुत्री ने ब्राह्मण को भिक्षा दिया और ब्राह्मण की खूब सारी सेवा की। ब्राह्मण ने पुत्री की सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ और उसको लंबे आयु का वरदान दिया। तब राजा ने पूछा कि आप इसे लंबे आयु का वरदान क्यों दे रहे हैं? तब ब्राह्मण ने बोले कि हाँ, इसके भाग्य में सुहागन बनना तो लिखा नहीं है, तो इसको सुहागन का आशीर्वाद कैसे दूं? लेकिन हाँ, इसका आयु लंबा जरूर होगा। तभी राजा ने पूछा कि इसका कोई तो उपाय होगा, कोई तो नियम होगा, आप इसे बताइए, मैं उसे जरूर करूँगा। तब ब्राह्मण ने राजा से बोला कि हाँ, 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है। अगर वो अपने मांग का सिंदूर इस कन्या के मांग में लगा देती है तो इसे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलेगा और इसका विवाह भी जल्द ही हो जाएगा। तब राजा ने अपनी पुत्री को लेकर के और 7 समुंदर पार चले गए। जब उस पार गए तो देखे कि सोना धोबन के परिवार में उसके 5 पुत्र, उनकी बहुएं और उनके पोता पोती बहुत सारे लोग रहते थे। लेकिन सोना धोबन के घर में झगड़ा होता रहता था काम को लेकर के। तभी राजा ने अपनी पुत्री को लेकर के वहीं पे अलग एक मकान लेकर उसी में रहने लगे और बोले कि जाओ, तुम सोना धोबन का खूब सारा सेवा करना, ताकि सोना धोबन प्रसन्न होकर के तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान दे सके, अपने मांग का सिंदूर तुम्हें लगा सके। रोज सुबह राजा की पुत्री उठती और सोना धोबन के घर जा कर के उनका आंगन घर जो झाड़ू पोछा जो भी होता था वो सुबह में करके फिर अपने घर आ जाती थी। एक दिन सोना धोबन ने अपने बहुओं से पूछी कि तुम लोग काम भी कर लेती हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करती हो, ऐसा क्यों? तब बहुएं ने बोली कि माँ जी, हमने तो काम करते ही नहीं है, तो लड़ाई झगड़ा कैसा? काम तो सब आप करती हैं। तब सोना धोबन ने बोली कि नहीं, मैं काम नहीं करती। फिर सोना धोबन ने सोची कि मैं काम नहीं करती, मेरी बहुएं काम नहीं करती, तो एक घर का काम करता कौन है? एक दिन सोना धोबन ने छुप करके देख रही थी कि मेरे घर का काम करता कौन है। तभी जैसे 4 बजा सुबह का, तब तक राजा की लड़की आई और सोना धोबन के घर के सारे काम करके जब बाहर की ओर जा रही थी, तब सोना धोबन ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और किस कारण मेरे घर का कार्य सब कर रही हो? तब राजा की लड़की ने अपनी सारी परेशानियां बताई कि अगर आप मुझे अपने मांग का सिंदूर मेरे मांग में लगा देंगी तो मैं सुहागन बन जाऊंगी और मेरा विवाह भी हो जाएगा। सोना धोबन ने उसकी बात सुन करके मोहित हो गई, क्योंकि सोना धोबन अमावस्या का व्रत करती थी। तब सोना धोबन ने बोली कि जाओ, तुम अपने विवाह की तैयारी करो और जब विवाह की तैयारी कर लेना तो मुझे न्योता जरूर देना, मैं वहां आकर के तुम्हें अपने मांग का सिंदूर जरूर दूंगी। तब राजा और उनकी पुत्री ने अपने गांव वापस आ गए और राजा ने अपनी लड़की का विवाह तय कर लिया और सोना धोबन को न्योता दे दिया। सोना धोबन ने राजा के घर गई। जब राजा की लड़की का शादी संपन्न हो गया तो मंडप में ही लड़का का देहांत हो गया। तब सोना धोबन ने क्या की कि अपने जितनी अमावस्या का व्रत की थी तो वो तप लेकर के और बोली कि आज तक मैंने जो भी अमावस्या का व्रत की हूँ उससे मुझे जो भी सौभाग्य का वरदान मिला है वो सारा सौभाग्य का वरदान राजा के लड़की के भाग में चला जाए। और अपने मांग से सिंदूर निकाल के और राजा की लड़की के मांग में लगा दी। तभी राजा का दामाद ने हरी हरी करके खड़ा हो गया और उनका शादी संपन्न हो गया। जब सोना धोबन ने मांग का सिंदूर दी तब तक उसका पति तो जीवित हो गया, राजा का दामाद तो जीवित हो गया, लेकिन सोना धोबन के पति का मृत्यु हो गया। तब सोना धोबन को जब उसको पता चला कि मेरे पति का मृत्यु हो गया
तो राजा के घर से बिना कुछ खाए पिए सोना धोबन ने प्रण लिया कि मैं रास्ते में जहाँ मुझे पीपल का पेड़ मिलेगा वहीं पे मैं फेरी लगाऊंगी और अमावस्या का व्रत करूंगी, क्योंकि जिस दिन सोना धोबन राजा के घर से निकली थी उस दिन अमावस्या तिथि थी। तो बोली कि उसी दिन फेरा लगाऊंगी, अन्न का दान करूंगी, फिर मैं अन्न ग्रहण करूंगी। सोना धोबन चलते चलते आई तो उसे कुछ दूरी पर आई तो वहाँ एक पीपल का पेड़ मिला। सोना धोबन ने, उसके पास में तो कोई पूजा का सामग्री था नहीं, सोना धोबन पूजा करती कैसे, लेकिन श्रद्धा तो श्रद्धा होती है। सोना धोबन ने क्या की कि वो कंकड़ पत्थर होता है वही ले ली 108 और उसी को लेकर के पीपल वृक्ष को घूमने लगी। 108 बार घूमने के बाद सोना धोबन ने अपना अमावस्या का व्रत पूरा किया और जल ग्रहण कर लिए। उसके ऐसे करते ही उसका पति जीवित हो गया और हरी हरी करके खड़ा हो गया। तो हे अमावस्या माता, जो भी इस व्रत को करता है या इस कथा को सुनता है या कथा में हुंकार भरता है या कथा को कहता है, उन सब का जैसे अपने राजा के लड़की का सुहाग लौटाया, सोना धोबन का सुहाग लौटाया, वैसे ही हम सभी बहनों का सुहाग अमर रखना और हमेशा सुहाग बनाए रखना। तो इसीलिए दोस्तों, अमावस्या पर जो भी भौरी लगाता है अर्थात भोजन की सामग्री को दान करता है, उसके घर की हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।